कंसेप्टिंग क्लास में स्वागत करते हैं सभी लोग को। गुड मॉर्निंग। आज जो हम क्लास स्टार्ट किए हैं उसमें आपको पिछले क्लास में बताए थे कि नीट ओरिएंटेड क्लास होगा। अभी हम थ्योरी दे रहे हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आएगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा उस पर न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़े थे। आइसोमेरिज्म में उसका डिफिनेशन वगैरह देखे थे। A compound having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers and the phenomenon is called isomerism. उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म बताएंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? The compound having same molecular formula, different types of carbon-carbon chain are called ring chain isomers and the phenomenon is called ring chain isomerism. थोड़ा इसका डिफिनेशन देखते हैं। द कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं। द कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different types of carbon chain are called ring chain isomer and the phenomenon are called ring chain isomerism. इसमें होगा क्या? The compound having same molecular formula but different types of carbon-carbon chain are called ring chain isomers and the phenomenon is called ring chain isomerism. जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो C3H6 और इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन का बनता है। यहाँ पर देखिएगा जहां जहां कोना है वहां कार्बन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी C3H6। ये भी क्या होगा? C3H6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन अरेंजमेंट क्या है? अलग अलग है। कार्बन कार्बन का अरेंजमेंट क्या है? अलग अलग है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म का ये एग्जांपल है। इसको बोलते हैं, एक को जैसे मान लीजिए ऐसे लगेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, इस तरह से। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ इस तरह से एक बना दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 C3H कितना होगा? 4। इसी चीज को हम बनाते हैं समझने के लिए। तो जहां पर कॉर्नर है वहां कार्बन होगा
और यहाँ डबल बॉन्ड है, एगो यहाँ पर H लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका जो फॉर्मूला होगा C3 और H क्या होगा 4। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का कार्बन कार्बन अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कहा जाएगा, लेकिन रिंग चेन आइसोमेरिज्म को प्रायोरिटी आप ज्यादा देंगे। यानी स्पेशल पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि रिंग चेन आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स बट प्रायोरिटी गिवन टू रिंग चेन आइसोमर्स। आगे हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब में लगेगा कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखिए ध्यान से, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। जैसे एल्काइन और एल्कीन है, लिख सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और H। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2C CH2, यहाँ पर बॉन्ड। देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या होगा CH, समझने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं डबल बॉन्ड, यहाँ C डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ H और यहाँ, यानी कितना होगा C3, यहाँ क्या होगा C3H4, 1 2 3 H4, इसका भी क्या होगा C3H4। लेकिन एक पर क्या है एल्काइन है, दूसरी तरफ क्या है एल्कीन है। इस चीज का आपको क्या करना है, देखना है। तो इसको समझेंगे आप, यहाँ देखिए ध्यान से। तो कहने का क्या मतलब कि एक तरफ एल्काइन है, दूसरी तरफ एल्कीन है, तो दोनों क्या होगा अलग अलग। अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर देखिएगा ध्यान से, CH3 CH2 तो क्या C2H6 और O, ये आ गया। इसके बाद क्या होगा CH3O और CH3, तो यहाँ क्या होगा C2H6 और O। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन एक क्या है अल्कोहल है और दूसरा क्या है ईथर है। एल्डिहाइड एंड कीटोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये एल्डिहाइड है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हम CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। यहाँ कार्बन देखिए 1 2 3, कार्बन 3 गो, H कितना होगा 5, H 6 और O। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 2 3 C3, H कितना है 6 और यहाँ O। तो दोनों क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड है।
एक है अल्डिहाइड और दूसरा क्या है, कीटोन। एक है अल्कोहल, दूसरा क्या है, ईथर। ये ध्यान रखना है। जैसे CH3, CH2 और CN, ये साइनाइड हुआ, इथाइल साइनाइड है। और यहाँ पर CH3, CH2 और N कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, NC। साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये भी क्या करता है, शो करता है। कार्बोजेलिक एसिड एंड ईस्टर, देखिएगा ध्यान से, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, ये कार्बोजेलिक एसिड है। लेकिन इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, O है यहाँ पर CH3। यहाँ क्या होगा, 1 2 3, तो C3, H कितना होगा 6 और O2। इसका हम देखिए 1 2 3, C3, H कितना होगा 6 और O2। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड है। एक है कार्बोजेनिक एसिड है, दूसरा क्या है, ईस्टर। तो ये भी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ये भी नाइट्राइट और नाइट्रो ये भी शो करता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर हम CH3, CH2 N, CH3 और यहाँ CH3, ये 3 डिग्री एमीन है। यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH2 N और यहाँ H और यहाँ CH3, ये 2 डिग्री एमीन हुआ क्योंकि नाइट्रोजन से ये कार्बन दिए गए, तो ये 3 डिग्री एमीन और ये 2 डिग्री एमीन। इसी को 1 डिग्री एमीन भी बनाया जा सकता है। जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ पर N, यहाँ H और यहाँ H। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। आप देखिए कि 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन तीनों का अलग अलग है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन फंक्शनल आइसोमर्स होता है। ऑर्थोक्रिसॉल बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थोक्रिसॉल इसको ऑर्थोक्रिसॉल बोलते हैं। और बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है। तो ऑर्थोक्रिसॉल और बेंजाइल अल्कोहल दोनों क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स शो करते हैं। इस चीज को अगर बनाना रहेगा तो आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से बनाए, यहाँ पर बनाए इस तरह से। इसी को समझाने के लिए इसे बना रहे हैं, इस तरह से बनाए। और यहाँ पर C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ क्या होगा OH, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस तरह से बना करके आप देख सकते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग। तो ऑर्थोक्रिसॉल और बेंजाइल अल्कोहल, यह है ऑर्थोक्रिसॉल, यह है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसको हम कंप्लीट करते हैं और ये टॉपिक यहीं पर एंड कर रहे हैं। फिर अगला टॉपिक जो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे और मेटामेरिज्म क्या होता है इसको पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।